आप सभी प्यारे दर्शकों को पंडित ज्योतिषाचार्य भूपेश जोशी का राधे राधे। हमने हमारे पिछले वीडियो में ये जानने का प्रयास किया था कि अगर प्रथम संतान, द्वितीय संतान या तृतीय संतान से अगर किसी प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है संतान उत्पन्न में, मिसकैरेज में, तो उसके समस्या, उसके उपाय और उसके निवारण का हमने इस चैनल के माध्यम से बताने का प्रयास किया था। आज हम एक जनमानस में बहुत अधिक प्रचलित समस्या पितृदोष, उसकी पहचान कैसे करें, उसके उपाय क्या, उसके निवारण के क्या उपाय हैं, ये जानने के लिए आए। आज हम समझेंगे कि यह समस्या किस प्रकार से हमारे जीवन के अंदर अगर घटित हो जाती है या हमारी पत्रिका की कुंडली में बैठ जाती है तो उससे क्या क्या समस्याएं हमारे को जीवन में आ सकती हैं। तो पहले तो समझें कि ये पितृदोष होता क्या है। यदि आपकी पास में आपकी कुंडली है तो आप उसको लेके बैठें, आप समझ सकेंगे कि मेरी कुंडली में ये योग बन रहा है कि नहीं बन रहा है। यदि नहीं बन रहा है तो बहुत अच्छी बात है, और यदि बन रहा है तो उसके किस प्रकार से निवारण कर सकते हैं। यह दोष मुख्य रूप से पिछले जन्मों के कर्मों का परिणाम होता है। आपके परिवार वंश में यदि पितृदोष बनकर आ रहा है, बच्चे का जन्म हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपके पितरों का कहीं न कहीं कुछ न कुछ घटना ऐसी घटी हुई है घर में, जिसके कारण से ये निर्माण होकर आता है। इस पितृदोष का एक नाम और भी है जनमानस में, इसको कहा जाता है ग्रहण दोष। ग्रहण दोष, इसे ग्रहण दोष भी कहा जाता है। अब ये कैसे बनता है इस चीज को समझे। मान लो कि किसी की लग्न कुंडली में मेष लग्न की कुंडली है, तो यह दोष कैसे बनेगा। इसमें युति बनती है। इसमें किस प्रकार से युति बनती है। यदि सूर्य के साथ राहु और केतु, अगर सूर्य के साथ में राहु केतु युति बनाकर किसी घर में एक साथ बैठ जाते हैं, या चंद्रमा के साथ राहु और केतु यदि युति बनाकर बैठ जाते हैं, तो यह पितृदोष माना जाता है। इसे ग्रहण दोष कहा जाता है। जैसे यदि किसी की लग्न में ही सूर्य के साथ सूर्य और सूर्य के साथ में यहाँ राहु, अगर सूर्य और राहु यहाँ है तो केतु उसके सप्तम स्थान में होगा। इस प्रकार का यदि किसी जातक की कुंडली में, लग्न कुंडली में बैठा होता है, तो इसे हम पितृदोष के नाम से जानते हैं। ये पितृदोष यदि आपके लग्न कुंडली में बैठा हो तो उसका परिणाम सबसे ज्यादा होता है चंद्र कुंडली में या सूर्य कुंडली में। चंद्र कुंडली में यदि ये बैठा और योग होगा तब भी वो पितृदोष की समस्या से, और सूर्य कुंडली में भी होगा तो भी वो पितृदोष की। लेकिन सबसे ज्यादा प्रभाव इस लग्न कुंडली का पड़ता है, ये चंद्र कुंडली का और फिर सूर्य कुंडली का। इसीलिए ये पितृदोष के रूप में आता है। ये कैसे, किस घर में क्या इफेक्ट करता है, ये हर घर के ऊपर अपना अपना अलग अलग प्रभाव देता है। लेकिन यदि लग्न में बन रहा हो, षष्ठम भाव में बन रहा हो, अष्टम भाव में बन रहा हो, या द्वादश भाव में बन रहा हो, तो ये सबसे ज्यादा घातक माना जाता है। पंचम भाव में प्रेम प्रसंगों में फंसाकर आदमी को समाज के अंदर बेइज्जत करता है। सप्तम भाव में होता है तो विवाह से संबंधित परेशानी आती है। षष्ठम भाव में बैठ जाता है तो रोग कारक बन जाता है, लंबी बीमारियों का कारक बन जाता है। अष्टम भाव में बैठ जाता है तो मृत्यु तुल्य कष्टों को भोगता है, और 12वें भाव में बैठ जाता है तो व्यक्ति को परिवार छोड़ने के लिए मजबूर कर देता है। इसी प्रकार चतुर्थ भाव में बन जाता है तो माता पक्ष को परेशानी, जमीन जायदाद से संबंधित परेशानी होती है। 10वें भाव में हो तो कर्मस्थल पर जब बैठ जाता है तो यह योग तो उसके
कार्य क्षेत्र में बड़ी परेशानी होती है। और नवम भाव में बैठ जाए अर्थात भाग्य भाव में बैठ जाता है तो भाग्य को दूषित कर देता है। द्वितीय भाव में बैठ जाता है तो पैतृक संपत्ति को नुकसान कर देता है। तृतीय भाव में बैठ जाता है तो भाई बहनों से संबंधों को कड़वास ले आता है। और यदि 11th हाउस में बैठ जाता है तो लाभ की स्थिति जो बन रही होती है वो लाभ नहीं प्राप्त होता। इसीलिए इस छोटे से हम दिखने वाले दोष, जिसे हम छोटा सा दोष मान लेते हैं, लेकिन ये बड़ा जीवन में बड़ी गंभीर समस्याओं को पैदा कर देता है। यदि आपकी कुंडली में या चंद्र कुंडली में या सूर्य कुंडली में, सूर्य कुंडली का मतलब, चंद्र कुंडली का मतलब आपका जो जन्म जिस राशि से हुआ है उस राशि से किस तरह इफेक्ट करता है। जैसे कि मान लो यही जातक यदि एक मेष लग्न का है और कर्क इसका जो है वो चंद्र कुंडली का, तो यहाँ कर्क का यहाँ चंद्रमा होगा तो यहाँ पर ये 4 आ जाएगा, और ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11, 12, 1, 2 और 3। तो ये इसकी चंद्र कुंडली का पितृदोष माना जाएगा। सूर्य कुंडली में भी इसी प्रकार से बैठेगा तब भी ये दोष माना जाएगा। तो ये दोष जब बन जाता है, आपको हमको मालूम पड़ गया कि हमारी कुंडली में इस प्रकार का दोष बनकर आ रहा है, तो इसके उपाय क्या करने चाहिए, किस प्रकार से हम इस समस्या को निकाल सकते हैं। इस समस्या को जब हम पहचान जाते हैं कि हाँ हमारी कुंडली में इस प्रकार का दोष बना हुआ है, तो इसके बहुत सरल सा उपाय है पितृदोष का। जब दोपहर की 12 बज रही होती है, 12 बजने के बाद आपके पितरों को, आपके जो पितर हैं उनको तर्पण करें। घी या तेल का दीपक आपके मकान के दक्षिण पश्चिमी भाग पर, दक्षिण पश्चिम भाग का तात्पर्य आपके मकान का जो दक्षिण पश्चिमी भाग है वहां पर इन्हें तर्पण दें। जल से तर्पण करवाएं, प्रसाद और घी करवाएं, चढ़ाएं। और इसमें अमावस्या को प्रत्येक अमावस्या को अपने पितरों के निमित्त खीर का भोजन ब्राह्मणों को कराया जाए, तो ये दोष काफ़ी कम हो जाता है। और अगर आप कर्म कांड में विश्वास रखते हैं, थोड़ा कर्म कांड भी करते हैं, तो इनकी ओम पितराय नमः का जाप भी करेंगे तो आपको उसकी अत्यंत लाभ की प्राप्ति होगी और ये पितृ जो धीरे धीरे समाप्त होगा। इसीलिए अगर आपके पितृ आपसे नाराज है तो आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। और अगर आपने ये उपाय करे, इसके साथ में अगर आप पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाते हैं तब भी पितृदोष काफ़ी कम होता है। पीपल के वृक्षों को अमावस्या पे आपके पितरों के निमित्त लगाएं किसी शमशान भूमि या ऐसी भूमि पर, तब भी आपको इसका जो पितृदोष है उससे निवारण मिलता है। तो आज हम इतना ही, हम फिर किसी एक समस्या और एक उसके समस्या और समाधान के रूप में फिर उपस्थित होंगे। आप सभी देखने वाले दर्शकों को भूपेश जोशी का राधे राधे।